हे माँ लक्ष्मी, अच्छे सद्बुद्धि दीजिए इन नेताओं के, इन कार्यकर्ताओं के, इस शासकों प्रशासकों के, कि सही से अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक पूर्ण करें। दिवाली का शुभ मुहूर्त चल रहा है। आने वाला हिंदुओं का आस्था का त्यौहार छठ माना जाता है। क्या कुछ देशवासियों को शुभकामनाएं देंगे? मैं इंजीनियर रमेश कुमार आप सभी के चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों के दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माता लक्ष्मी सौभाग्य की देवी है, धन की देवी है। माँ सभी अपने भक्तों को, अपने पुत्रों को सौभाग्य, धन और ज्ञान प्रदान करें। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी अच्छे कार्यों में हर व्यक्ति को सफल बनाएं, यही शुभकामनाएं देता हूं। मैं इंजीनियर रमेश कुमार आप सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जैसे भगवान श्री राम चंद्र जी इसी दिन अयोध्या वापस आए थे, उस तरह आप सभी हर वर्ग के लोग मिलजुल के भगवान श्री राम का स्वागत किए थे और खुशियों की मिठाइयाँ बांटे थे। उसी तरह आप लोग हर दिन को दीपावली बनाइए। मैं चाहूँगा कि आप लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों को ध्यान में रखते हुए उनके पद चिन्हों पे चलें और आपसी में प्रेम भाईचारा बना के रखें। इस देश की थोड़ा सा दुर्दशा अभी चल रही है। प्रतिदिन हमारा देश कर्जदार होते जा रहा है। क्यों कर्ज में डूबते जा रहे हैं हम लोग, क्यों गरीबी में उलझ रहे हैं, इस बात पे गहन अध्ययन करना आवश्यक है। लालच को त्यागिए। अब हम सबको विश्व गुरु बनना है तो ईमानदारी से हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा। जब तक हम लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे और केवल दोषारोपण करते रहेंगे एक दूसरे पे, तब तक हमारा देश विश्व गुरु नहीं बनेगा। हम लोग आर्थिक तंगी से जूझते रहेंगे। तो ये आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए हम सबको दृढ़ निश्चयी होकर कर्तव्य करना पड़ेगा। जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत बेहतरीन ये लकब नारा है। बेहतरीन एक गीत है। एक हम आपसे ये कहेंगे कि जो हिंदुस्तान है इसमें तमाम समुदाय के लोग रहते हैं और राम जी किसी एक के नहीं है, सभी के राम जी हैं, है ना। लेकिन वो कौन लोग हैं जो लोग इसमें बांटना चाहते हैं, कहते हैं कि ज़बरदस्ती की बातें कुछ करते हैं, आपसी मतभेद करते हैं, जिसके वजह से आपसी मतभेद के वजह से देश को आगे बढ़ने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ संदेश देंगे? जैसे महाभारत में शकुनी थे, उसी तरह हमारा इतिहास गवाह है। जैसे महाराणा प्रताप को हराने के लिए क्या किया गया था, बाबर को लाने के लिए क्या किया गया था। तो हमारे अपने ही लोग हमारे अपने प्रेम का, भाईचारे का दुश्मन बने हुए हैं। थोड़ी सी स्वार्थ में लोग गलत गलत कार्य कर रहे हैं और आपस में फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। क्या वजह रहा है कि हमारा देश 1000 सालों से ज़्यादा गुलाम रहा है? ये सब सोचने वाली विषय है। अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो फिर गुलाम बनेंगे, तो ये हम सब की कमियां हैं। हमारे पूर्वज में जो भी लोग रहे हैं और ये फूट डालो राज करो की नीति अपनाए हैं, वो खुद भी राज नहीं किए हैं। गद्दार किसी का सगा नहीं होता है। जैसे आपको चोर होता है तो अपने पिताजी के पॉकेट से चोरी करता है और बाद में जाके क्रिमिनल बनता है, बहुत बड़ा मतलब आतंकवादी भी हो जाता है। उसी तरह हम लोग के समाज में असामाजिक तत्व छोटे छोटे हैं, उन सबको पहचानने की आवश्यकता है। हम लोग को चाहिए कि वैसे असामाजिक तत्वों को मार्ग पे लाया जाए। साम दाम दंड भेद जैसे हो उन लोग को सुधारना पड़ेगा और ये उत्तरदायित्व तो केवल सरकार की नहीं है, हम सब की है। और मैं ये आप सबसे आग्रह करूँगा कि अगर बुरे व्यक्तियों का हम लोग समर्थन करना छोड़ दे तो वो स्वयं सदमार्ग पे आ जाएगा। लेकिन उस सब में हम लोग भी उतना ही उत्तरदायित्व रखते हैं जितना वो गुनाह करने में रखता है।
बुरे व्यक्तियों का हम लोग समर्थन करने लगते हैं, उसके कंधे से कंधे मिला के चलने में अपने गर्व महसूस करने लगते हैं, उसलिए उन लोग का और सीना चौड़ा हो जाता है, 32 इंची का 36 इंची का सीना बताने लगते हैं। तो जो व्यक्ति अगर बुरा कर रहा है, उसका मार्ग बुरा है, तो उसको हम लोग बताने का कार्य करें कि ये कार्य करने से हम सबका, हमारे समाज का और हमारे राष्ट्र का ये नुकसान करने वाला कदम है, इसलिए नहीं उठाना चाहिए। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग हमेशा भाईचारा बना के रखने का कार्य कीजिए। फूट डालो और राज करो की नीति नहीं हो सकती है। अगर आप फूट डालिएगा तो राज कोई और करेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, कल भी बोलूँगा कि अब कोई जात विशेष इस पे हम सब पे राज नहीं करेगा। अब जिसके पास मनी होगी वही राज करेगा। अब पूंजीपति लोग राज करेंगे और कर ही रहे हैं। देख रहे हैं कितने ज़्यादा उन लोगों का ग्रोथ हो रहा है और दिन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय घटते जा रहा है। अपना देश मतलब विश्व के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में विश्व में 128वां पोजीशन है अपना देश का। मतलब कितने हम लोग पिछड़े हुए हैं। इस सब बातों पे ध्यान रखें और माता लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूंगा कि हे माँ लक्ष्मी, प्रति व्यक्ति आय में उन्नति करें कि सभी लोग खुशहाल हों। ये नहीं कि लोगों से छीन के और कुछ की तिजोरी भर दीजिए। ऐसा न कीजिए, नहीं तो खुशियाँ चारों तरफ बिखरेगी नहीं, दुख बिखरेगा और खुशियाँ एक जगह एकत्रित होगी। इसलिए हे माँ लक्ष्मी, अच्छे सद्बुद्धि दीजिए इन नेताओं के, इन कार्यकर्ताओं के, इस शासकों प्रशासकों के, कि सही से अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक पूर्ण करें।